हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वहाँ भाषा फिर से इंटरेस्टेड है कि मैं एक काम अच्छी लाइफ जी सकूँ। फ्रीदी के पास जाना चाहिए और वही एक ऐसी लेडी है जो मुझे ह्यूमिलेट नहीं करती लोगों के सामने और सलीके से बात करती है, अच्छी एजुकेटेड है। वहाँ कुंवर और अमीर आ जाते हैं जिम में, तो उन्हें जहाँ नया काम मिला और आके देख के खुश हो जाते कि फिर उमेर उन्हें कहता है कि तुम्हें आके यहाँ रोज एक्सरसाइज करनी होगी। तो उन्होंने कहते हैं कि कुंवर कहते हैं मैंने तो ये कभी भी नहीं किया, ये कैसे होगा। ये तुम खुद भी साथ में काम करना शुरू करो, अपने भी मसल्स बनाओ और लोगों को भी इसके लिए गाइड करो साथ साथ में। तभी तो लोग यहाँ आएंगे कि ठीक है ये खुद भी वो कहेंगे कि जिम पे काम करते हो, खुद तो अपने मसल्स है नहीं। तो इसलिए तुम लोग अच्छे पॉजिटिव लोगो स्माइल करते हो, अच्छे तुम क्लाइंट्स लेके आ सकते हो। आमिर कहते हैं मैं तो यिल्दिज़ को ले आऊँगा। तो वहाँ जो कुंवर है मैं कहता है मैं भी जहरा को ले आऊँगा। तो उमेर कहते हैं ये जहरा का क्या केस है। तो फिर आमिर उसे बताता है कि पहले ये इकट्ठे थे, फिर उसकी शादी होगी, इसको छोड़ के चलेगी, अब फिर से अभी इकट्ठे होने के चांसेस है। वहाँ जो हसन अली है वो मिलने जाता है काया को, कहता है कि अच्छा हो गया कि शाहिका ने आपके नाम शेयर्स कर दिए, मे बी उसे तो कुछ आइडिया हो गया हो। तो फिर उसके बाद काया कहता है कि मैंने कुछ सोचा है, मैं आपके बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। तो हसन अली कहता है हाँ बताइए। तो काया कहता है कि मैं शाहिका के शेयर्स जो है ना वो बेचना चाहता हूँ। तो हसन अली कहता है मुझे तो लगा था कि आप यहाँ पे काम करेंगे। तो वो कहता है कि मुझे अच्छा लगता है पर मैं यहाँ रुकूंगा नहीं अब बिना शाहिका के, मैं शाहिका की वजह से यहाँ आया था। तो हसन अली कहता है ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी फीलिंग्स की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये शेयर्स किसको बेचना चाहते हैं, क्योंकि वो पर्सन होल्डिंग के लिए यूजफुल भी हो ना, आपके जैसा कोई पर्सन हो जिसे आप बेचो। काय को ये बातें सुन के ऐसा लगता है कि ये कुछ गलत बंदा है। फिर वो कहता है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं इस कंपनी के, अगर आप मुझे दे देंगे तो ज़्यादा ठीक होगा। तो काय को इस बात पे कुछ डाउट होता है, कहता है चलो कोई बात नहीं, अपनी तरफ से पहले रिसर्च करना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली मुझे देखना पड़ेगा, उसके बाद मैं डिसीजन लूँगा। कि आपको जिस भी हेल्प की ज़रूरत हो हमें बता देना, सादिक को बोल दूंगा। आपको जिन भी पेपर्स की ज़रूरत हो आप उससे लेके और फिर अपना जो डिसीजन लेना होगा ले लेना। निकलता हसन अली बाहर निकलता है, बाहर निकल के सादिक को बताता है कि बड़ा खुश होता है कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो शाहिका के शेयर्स बेच रहा है। तो कहता है कि वो मुझे बेचेगा और किसे बेचेगा। सादिक कहता है पर वो अली को भी बेच सकता है शेयर्स। तो हसन अली डर जाता है कि अली भी कौन सा ट्रस्ट वर्दी है। तो और जो काया है वो बहुत ही मुझे भोला सा लगा, उसे वो बेवकूफ़ बना सकती है आलिया और उसे शेयर्स ले सकती है। हमें कुछ भी करके वो शेयर्स हमें हासिल करने हैं। तो वो क्या कहता है कि ना वो तुमसे कुछ पेपर्स मांगेगा और तुम्हें पता क्या करना है, तुम्हें पेपर्स तैयार करने हैं और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें कौन से पेपर्स दिखाने हैं और कौन से पेपर हाइड करने हैं। और एक बंदा अकाउंटेंट को ले लो साथ में और डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाओ, कंपनी को लॉस में दिखाओ प्रॉफिट में नहीं, ताकि हमें सस्ते में शेयर्स मिल सके। और इतनी चालाकी से काम होना चाहिए कि उस गाय को कुछ पता न चले कि हमने कहाँ पे क्या गड़बड़ की है। आलिया जाती है यिल्दिज़ के पास और उसे दोनों बात करती है शाहिका के बारे में। हमें तो बड़ा शौक लगा। तो आलिया कहती है कि मैं मुझे बुरा लगा, मतलब मैं ये नहीं कि मैं मिस करती हूँ, पर वो अच्छी एक इंटेलिजेंट एनिमी थी। मतलब उसके साथ मजा आता था। फिर भी अगर मैं सोचूं कि तुम्हारे साथ मैं वो सब कुछ करूं तो मुझे मजा भी नहीं आएगा। यिल्दिज़ कहती है पर मैं तुम्हें डिस्ट्रेस कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। कहती नहीं मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ इन चीजों से, मुझे अब कुछ नहीं, मुझे थोड़ा रिलैक्स चाहिए। वो कहती है यिल्दिज़ कहती है अच्छा चलो काया के बारे में कुछ बताओ। अली कहती है कि मे बी वो वापस जाने वाली बात की। यिल्दिज़ कहती है वैसे भी वो तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा, तुम फिक्र मत करो। कहती है तुम यिल्दिज़ क्या बोल रही हो, तुम उस दिन तो कह रही थी कि वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें भूल नहीं सकता, अब तुम्हें क्या हुआ, ये तुम क्या बोल रही हो। कहती है उस दिन मैं सिर्फ झूठ बोल रही थी, आज मैंने सोचा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, सच बोलती हूँ सिर्फ, इसलिए मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। आली कहती है देखो खुद की तरफ, तुम्हारे मैं पिछला चिट्ठा खोल के दिखाऊं तुम्हें, सच बोलने लगी हो, एक पैर पे खड़ी होकर तुम 40 झूठ बोल सकती हो। तो वो यिल्दिज़ कहती है कि जब इंसान का बुरा टाइम आता है ना तो वो मॉरली बहुत डाउन हो जाता है, क्योंकि हालिद के साथ जब ये हुआ था तब वो ऐसा ही था। तो तुम उसका ध्यान रखो, केयर करो, तुम्हें भी वो तुम्हें लाइक करने लग जाए, उसे तुम्हें लाइक करने पे मजबूर कर दो। तो आलिया बहुत ही ज्यादा अपसेट हो रही थी कि तुम कैसे बातें कर रही हो, मैं तुम्हारे पास बात करनी थी कि तुम मेरा मोरल अप करोगी, तुम तो मुझे डाउन करे जा रही हो। तुम बीच में नहीं रह सकती। अली कहती कभी एक्सट्रीम है, कभी एक्सट्रीम ही झूठ बोलती रहती हो, कभी एक्सट्रीम में सच बोलती रहती हो, तुम्हारे कोई बीच बीच में कोई स्टैंड नहीं है क्या। वहाँ जुनैद आता है हसन अली के पास और हसन अली से बताता है कि ऐसे करके हमें शेयर्स मिल रहे हैं, सारे काया अपने शेयर्स बेच रहा है शाहिका वाली। तो वो कहता है अच्छा, उसे कुछ ज़्यादा खुशी नहीं होती क्योंकि उसे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज़ में। तो कहता है मैंने ये सोचा कि मैं फरीदी के साथ फिर से ना वो फिर से रिलेशनशिप बनाऊंगा और मैं एक काम लाइफ जीऊंगा। तो जुनैद कहता है मतलब ये क्या मतलब है।
तो कहता है ये क्या मतलब है, ये सब क्या है। कहता है तुम नाराज किस बात से हो रहे हो। कहता है ये नहीं कि आपकी काम लाइफ के लिए मैं मदर की कामनेस डिस्टर्ब कर दूं, वो आपके साथ रहना नहीं चाहती। कहता नहीं ये नहीं होगा। कहता क्यों नहीं होगा, तो मेरी हेल्प तो करो। कहता मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगा। मेरी मदर क्या कहेगी कि वो मुझ पर इतना ट्रस्ट करती है, वो कहेगी कि तुम इसके साथ मिलके इतने सालों का मेरा जितना का है वो सारा खराब कर रहे हो। तो कहता जो करना है आपको अपनी तरफ से करो, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगा। हसन अली उसे डांटता है, वो कुछ नहीं कहता। कहता सुनता नहीं है। कहता नहीं मुझे कुछ नहीं आपकी बात सुननी, आपको जो करना है करो अपनी तरफ से, मैं अपनी मदर का पीस थोड़ी खराब कर सकता हूँ आपकी वजह से। आप कभी कुछ सोचते कभी कुछ सोचते हो, आप क्या अकेले नहीं रह सकते। नहीं मैं अपनी मदर को कुछ नहीं कहूंगा। तो कहता है कम से कम मुझे अपने डिनर पे, घर पे डिनर पे बुला लो, मैं डिनर पे आ जाऊंगा, मैं खुद कर लूंगा जो करना है। तो कहता है अच्छा चलो ठीक है, आपको डिनर पे बुलाता हूँ, आ जाना। तो रात को ना जब जुनैद घर आता है तो आके ये इसको कहता है कि मुझे पता तुम थकी हुई हो, पर मैंने लास्ट मोमेंट पे डैड को खाने पे बुला लिया। तो कहती मैं टायर्ड नहीं हूँ, मैं कहीं सारा दिन नहीं गई। आप ये सच बोल रही हूँ, तो उसका बिल्कुल ही डिफरेंट रूप निकल के आया। तो कहती है ना कि मैं थकी नहीं, मैं सारा दिन घर पे हूँ, पर मैं खुश नहीं हूँ कि तुम्हारे फादर घर पे आ रहे हैं। कि कहती है कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स पसंद नहीं है। तो कहती है नहीं मुझे ये नहीं कहना चाहिए मुझे पसंद नहीं है, मतलब मैं अभी उनकी यूज टू नहीं हुई हूँ, कभी मुझे डांटने लग जाते हैं, कभी कुछ, हमारी मदर मुझे इंसल्ट करती रहती है। कहता है कि कितनी फनी बातें करी हो तुम उसे, और उसे हक करके चला जाता है। कहती है यिल्स कहती है ये समझ रहा है कि मैं फनी बातें करी, मैं तो सच बोल रही थी। तो चलो कोई बात नहीं, जाके अब नीचे देखते हैं वो क्या खिचड़ी पकाने आए हैं, ये बोल के नीचे चली जाती है। वहाँ जो आलिया है वो जा रही होती है काया के पास। तो कुंवर पूछता है आप कहाँ जा रही हो। तो कहती है कि मैं उसके लिए खाना लेके जा रही हूँ, कुछ अच्छा उसकी पसंद का। वहाँ जो हसन अली है वो गुलनार की भी हेल्प करना चाह रहा है, तो वो गुलनार को अपने घर पे बुलाते हैं। तो कहती है कि आपने मुझे, गुलनार बोलती है आपने मुझे घर पे बुलाया, मैं तो डरी की। हसन अली कहते हैं मैंने तुम्हें किसी अच्छी चीज़ के लिए बुलाया। तो कहती है क्या अच्छी चीज़। तो उसे तो हसन अली उससे कहता है कि मुझे एक ख्याल आया कि मैंने फरीदा को पिछले कुछ टाइम में बहुत तंग किया है। तो कहती है अच्छा पिछले 15 सालों में मतलब। तो हसन अली कहता है क्या तुम शादी की बिछड़ी हुई ट्विन सिस्टर हो क्या, जो ऐसे मुझसे बातें कर रही हो। तो कहता है कि ना मुझसे जुनैद ने मेरी हेल्प की, ना तुम मेरी बात सुन रही हो। कहते नहीं मैं सुन रही हूँ, अच्छा बताइए। तो कहता है कि मैं, हसन अली कहता है कि मैं आज जुनैद के घर जा रहा हूँ और मैं फरीदा के लिए क्या लेके जाऊँ। तो कहती है अच्छा मतलब गिफ्ट। कहता हाँ मतलब गिफ्ट काइंड ऑफ। तो उसे समझ आया था कि अच्छा ये क्या चाहता है। तो कहती है फ्लावर्स ले जाओ। तो उससे पूछता है कि कौन से फ्लावर्स, फिर वो बताती है कि ये वाले उसे पसंद है। तो कहता है ये कहाँ से मिलेंगे। तो कहती है ये तो कहीं से मिल जाएंगे, ये तो जाते थे कहीं भी रास्ते से लेना किसी फ्लोरिस्ट से। तो वहाँ जो फरीदा है वो जुनैद से पूछती है कि तुम्हारे फादर अचानक से क्यों आ रहे हैं, मुझे घबराहट हो रही है। तो कहता है ये क्या है मॉम, आप किस बात से एंशियस होती रहती हैं, आपको तो रीज़न ही चाहिए कोई एंशियस होने का। तो वो कहती है हिल्दी उसको सच बोलने का जो भूत चढ़ा हुआ है। कहती है मुझे क्लियर दिख रहा है कि मेरा हस्बैंड झूठ बोल रहा है, वो किसी न किसी रीज़न से यहाँ आ रहे हैं या आपको झूठ बोल रहा है। तो जुनैद उसकी तरफ घूरता है कि चुप कर जाओ, अपना मुंह बंद करो। तो यहाँ पे आसमा कहती रहती है कि मेरी बेटी को गन शॉट हुआ था ना हम पे, तो वैसे थोड़ी अपसेट है, इसलिए ऐसे समझाने लग जाती है। तो जुनैद कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आपने बता दी तो हमें तो याद ही नहीं आती ये बात, आपने थैंक यू बार बार बताने के लिए हमें। फिर वो यिल्दिज़ कहती है जुनैद मुझे ये बताओ कि तुम मुझे घर कब लेके दे रहे हो। तो वहाँ पे फरीदा, जुनैद सारे और आसमा भी डर जाती है। कहता है क्या मतलब। कहती है हाउस, नॉर्मल हाउस मुझे कब लेके दे रहे हो। तो वो यिल्दिज़ आसमा से पूछती है कि मॉम आपको कैसा घर चाहिए। तो आसमा एकदम डर जाती है, कहती है क्या बोल रही हो, ठीक मैंने कब कुछ कहा। तो कहती है कि अच्छा अब आज आलिया आई थी ना, तुम मुझे क्या उसके साथ कंफ्यूज करी हो, उसने तुमसे कुछ कहा क्या यिल्दिज़। तो यिल्दिज़ कहती है नहीं अम्मी आपने मुझे कहा था कि मुझे गोली लगी है तो तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हें गिफ्ट्स देने चाहिए, स्पेशली तुम्हें घर लेके देना चाहिए क्योंकि तुम्हें गोली लगी है। तो अब बताइए अब कैसा घर चाहिए अब आपको। तो वो दोनों देखते हैं आसमा की तरफ। फिर फरीदा कहती है देखो मैंने कहा था ना। तो फिर यिल्दिज़ कहती है कि देखो मदर ये तो कितना ब्लैंक नजर आ रहा है इसका फेस, ये नहीं मुझे घर लेके देगा। तो आसमा सोचती है यार ये तो मुझे पागल कर देगी। फरीदा कहती है देखो देखो ये गैंग है, मैं तुम्हें कहा था ना, तुम मेरी बात समझे नहीं, देखो ये कैसी जानबूझ के, ये तुम्हें एक्सटॉर्शन है ये। तो जुनैद कहता है कि यिल्दिज़ तुम्हें सच में घर चाहिए क्या। तो वो कहती है कि यिल्दिज़ कहती है कि नहीं मुझे नहीं घर चाहिए, मेरी मदर को घर चाहिए एक्चुअली, वो चाहती है कि मैं यहाँ पे बहुत सारी बुरी चीज़ों के साथ रह रही हूँ ना, हंसना नहीं आता है और ये सब कुछ, तो इसलिए मुझे अलग से घर चाहिए। तो आसमा की तो हालत ख़राब हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। तो वो बार बार क्लियर करती है कि मुझे घर नहीं चाहिए, मेरी मदर कह रही है, मदर को चाहिए। तो आसमा वहाँ से भाग जाती है कि हसन अली आ गया, शहर में जाके देखती हूँ। वहाँ जो आलिया है वो काया के पास आती है और वो कहता है कि थैंक यू तुमने इतना कुछ सोचा। आपस में बात करते हैं और वो उससे पूछता है कि तुम इस बारे में क्या बात करी थी कि तुम्हें मैं तुमसे ये रिवेंज लेना है ये वो।
तो कहती है कि तुम जब घर आए तो तुमने ऐसे किसी को कहा कि यहाँ पे तुम्हें रोकने वाली कोई चीज़ नहीं है, और तुम मुझसे नाराज़ थे तो मुझे लगा। तो कहते अच्छा तुमने इस बात से ये समझ लिया कि मैं तुम्हें रिसीव करके चले जाऊँगा। तो कहते ये तो सच बात है, मुझे सच में रोकने वाला कुछ नहीं है, मैं शाहिका के लिए आया हूँ। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुमसे रिवेंज लेके चला जाऊँगा। तो कहता है तुम सबको अपनी तरह समझ रही हो क्या? तो वो सॉरी फील करती हैं। वहाँ हसन अली और सादिक आ जाते हैं और वो आते ही जो है ना फ्लावर्स लेके आता है। तो आसमा तो देखती रहती है, फिर वो यलिस को कहती है जाके फ्लावर्स पकड़ लो। वो कहता है कि नहीं ये फ्लावर्स फरीदा के लिए है। फरीदा आसमा का तो मुंह उतर जाता है कि ये इसके लिए आए हैं फ्लावर्स। तो यलिस कहती है आपको तो नंबर कट गया। तो वो खुश रहती है फरीदा फ्लावर्स देख के। तो उसके फ्लावर्स होते हैं वो फेवरेट होते हैं। तो कहती है ये तुम्हें याद था कि ये फ्लावर्स मेरे फेवरेट है? कहता मुझे याद था। तो कहती है फिर यलिस कहती है ये झूठ बोल रहे हैं, इन्हें याद नहीं होगा, उन्होंने गुलनार से पूछा होगा। तो यिल्दिज़ जब ऐसे कहती है तो जुनैद उसे वहाँ से भगा देता है कि जाके खाने बना कि नहीं यिल्दिज़। तो कहती है मुझे क्या पता, मैं यहाँ बैठी हूँ। तो कहते जाके देखो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो वहाँ काया और आलिया बात करते हैं। तो आलिया उसे कहती है कि ये इस चीज़ का शो करती है कि मैं इकट्ठे रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो कहता है ठीक है। तो कहता है मैं भी चाहता हूँ। कहती मैं थक चुकी हूँ उन गेम्स एंड ऑल से। तो कहता है चलो अच्छी बात है, अगर तुमने ऐसा सोचा तो फिर ठीक है, इस चीज़ के बारे में सोच लेते हैं। तो कहती है इसका मतलब तुम नहीं जाओगी? तो कहता है नहीं। काया कहता है नहीं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके चल पड़ूँ। तो वो दोनों ऐसे एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। तो वहाँ जब हसन अली और ये सारे डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं तो हसन अली कहता है कि फरीदा की तरफ ऐसे फ्लर्ट की नज़र से करता है। ये कितनी अच्छी बात है कि हम इतनी देर बाद इतना कुछ हुआ और इकट्ठे ठीक हैं और अपने लव्ड वंस के साथ हैं। और फरीदा की तरफ देखता है तो यिल्दिज़ एकदम से दिखती है कि ये क्या। जैसे वो फरीदा के साथ कर रहा होता है फ्लर्ट एंड ऑल। तो सादिक को बुलाता है। तो वो जैसे ही उसको बुलाता है तो यिल्दिज़ फिर उसे कमेंट पास कर देती है। तो हसन अली डांट देता है यिल्दिज़ को कि हमने सोचा कि तुम्हें बाजू में शायद गोली लगी है, पर तुम्हें तो दिमाग में लगती है, तुम्हारा तो हिल गया है बिल्कुल दिमाग, कैसी बातें कर रही हो तुम, चुप ही नहीं हो रही हो तुम। वो फिर भी हंसती रहती है ज़ोर ज़ोर से। तो हाँ जो आसमा है वो कहती है कि मैं भी आपके लिए कुछ गिफ्ट लाई हूँ, मैं आपको देना चाहती हूँ। सादिक को बुलाता है और सादिक बताता है कि हाँ मुझे फ्लावर्स लाने के लिए बोला था बॉस ने और कहा था कि मेरी वाइफ को ना ये वाले फ्लावर्स पसंद है। तो फरीदा कहती है मैं इसकी वाइफ कैसे हुई? यिल्दिज़ कहती है हाँ इसे ओल्ड वाइफ कहना चाहिए। तो वो उसे घूरती है फरीदा की, ये क्या बकवास करती रहती हो तुम। फिर वो ना यिल्दिज़ कहती है यहाँ पे तो ट्रायंगल बन गया कि आप फ्लावर्स गिफ्ट्स ला रही हैं फरीदा के लिए और मेरी मदर आपके लिए, ये तो ट्रायंगल बन गया। तो जुनैद ने उसके पैर मारता है कि चुप हो जाओ चुप हो जाओ। तो वो उसे कहती है कि मेरे पैर क्यों मार रहे हो तुम? तो कहता है मैं तो नहीं मार रहा। कहता गलती से लग गया होगा। कहती है अगर तुम्हें कुछ कहना है जो इनको ना सुने तो मेरे कान में कह दो। तो कहता है अच्छा ठीक है। मतलब वो इतना एम्बेरस करती है सबको सच बोलने के नाम पे। फिर वो इतनी देर में ना आसमा आ जाती है और आके लेती है गिफ्ट। तो कहता है ये क्या है? कहती है ये कपड़े हैं। फिर यिल्दिज़ कहती है तुम्हें आपको समझ नहीं आ रहा मेरी मदर कितना आपको लाइक करती है, वो देखो आपके लिए गिफ्ट लेके आ रही है। सारे आसमा फरीदा और हसन तीनों उसको डांटते हैं कि तुम चुप नहीं कर सकती। तो कहती है ठीक है चुप है, ओके मैं चुप हो जाती हूँ। वो उसमें से कुछ जैकेट निकालता है हसन अली। तो वो ये कहती है यिल्दिज़ ये इस मोटे आदमी के लिए आप इतना छोटा सा लाई हैं, ये इनको कहाँ आएगा फिट। तो उसे डांटते हैं बहुत ज़्यादा हसन अली कि ये तुम क्या करी जा रही हो। तो आसमा कहती है ये आपके लिए नहीं है, ये इनकी लैम्प के लिए है। तो फरीद हंसती है बहुत ज़्यादा। तो कहता है वो तो ठीक है पर वो चली गई है। तो कहता है कहाँ चली गई है? यिल्दिज़ और आसमा दोनों पूछती हैं। कहते पता नहीं कहाँ चली गई, ऐसे इतना भगदड़ होगी और वहाँ से भागी। तो यिल्दिज़ कहती है मुझे पक्का पता है इन्होंने खा ली होगी वो। तो जुनैद कहता नहीं इन्होंने नहीं खाई, चुप कर जाओ तुम। तो वहाँ जो फरीदा है वो कहती है कि ठीक है तुम लोग अपनी बातें करते रहो, मैं जा रही हूँ, मेरा एक शो आने वाला है। तो कहती है तो वो पूछते हैं कौन सा शो कौन सा शो। जुनैद कहता है आप तो शोज़ देखती नहीं है। तो कहती है ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी है। तो वो उसे बताती है वो सीरीज़ एक्चुअली यिल्दिज़ और आलिया और यिल्दिज़ की लाइफ पे है, खालिद की लाइफ पे। तो आसमा उसे कहती है जैसे आप कह रही हैं बहुत ही अच्छा, मुझे भी बताइए क्या है इसमें। तो वो बताती है कि ऐसा हाई प्रोफाइल कपल है, जो मैन है उसमें वो बहुत ही रूड है, वाइफ है वो बहुत, उससे छुटकारा पाने के लिए एक प्लान सोचती है। वो क्या करती है एक प्रेटी और ब्यूटीफुल ना वेट्रेस उसके लिए लेके आती है जो उसकी डाइट का ध्यान रखे। तो वो जो वेट्रेस होती है वो एंड में वो वेट्रेस होती है वो बड़ी क्लेवरली ना क्या पर्सन को बता देती है कि तुम्हारी वाइफ तुमसे छुटकारा पाना चाहती है और ऐसे करके वो खुद उससे शादी कर लेती है। तो वो जो लड़की होती है वो सबअर्ब्स में रह रही होती है, उसकी लाइफ स्टाइल बहुत ही गंदी होती है और एकदम से वो ऐसे पैराडाइज में रहती है। आसमा कहती है लोगों की इमेजिनेशन कितनी स्ट्रांग है।
तो यिल्दिज़ कहती है इमेजिनेशन नहीं, ये मेरी स्टोरी है, मैं आपको बता देती हूँ कि इसका फाइनल क्या होगा। फाइनल ये होगा कि जो हस्बैंड होगा ना वो आज से स्टेज से गिर के मर जाएगा। जो आसमान में उठाते आते यिल्दिज़ के थप्पड़ मारती है कि तुम चुप नहीं हो रही। तो यिल्दिज़ फिर से हसन अली से पूछती है कि आप फरीदा को लाइक करते हैं क्या? तो वो कहता है कि अपने काम से काम रखो, डोंट इंटरफेयर। तो कहती है ठीक है। फिर जुनैद उसे डांटता है कि प्लीज़ चुप हो जाओ, तुम क्यों चुप नहीं हो रही हो। तो ये अब तक की स्टोरी, आगे भी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वो देखने के लिए बनी रही है मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।